ये प्रश्नावली 1.2 है। 1.2 में ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। देखो हम लोग सीरियल नंबर से चल रहे हैं, उसमें क्वेश्चन जो एक तीसरा में आपको 3 गो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसको 2 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो कि उसको घर पे बना लो, ठीक है। इसमें बार बार इससे क्वेश्चन करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेगा और सब्जेक्टिव में तो 2 नंबर का तो आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, HCF मसा हुआ, LCM लसा हुआ। मसा और लसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या ये समझ लो, बार बार कह रहे हैं अभाज्य संख्या को समझना जरूरी है। वैसे संख्या को इतना छोटा छोटा तोड़ दो कि उसको फिर तोड़ा न जा सके, एकदम छोटी छोटी कर दो। जिस अभाज्य संख्या का इस तरह परिभाषा अगर समझा जाए तो अभाज्य संख्या का परिभाषा हुआ आपका वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो, वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। स्वयं मतलब खुद और एक दोनों से विभाजित होगा, वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। इस चीज को ध्यान देना। अगर अभाज्य गुणनखंड कह देता है तो इसका मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या के रूप में तोड़ना है। अब यहाँ पर देखो 3 ठो आ गया। जब 3 ठो आ गया तो जो दूसरा सवाल हम बताए हैं उसमें आपको बता दिए हैं कि 3 ठो आए चाहे 4 ठो आए, उसको हम मान लेते हैं। Px, Qx, Rx, Gx जो भी वो मानना है आगे मानते जाओ। मानकर उस तरह निकालने में आप लोगों को आसानी होगा। तो ये समझना होगा कि ये किस तरह निकल रहा है। अगर इसको अगर नहीं समझिएगा तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा। ये तो अभाज्य गुणनखंड का मैटर तो आगे तक चलेगा, वास्तविक संख्या में पूरा चलेगा अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसमें मान लेंगे यहाँ पर Px का मान आपका मान लेंगे 12, तो 12 को तोड़ दीजिए। इसी तरह 3 गुणे 2, 3 दूना के 6, दूना के 12, इसमें 1 शामिल कर दीजिए। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे, अगर 99 है 99 में 1 से करेंगे तो 99 होगा। अगर 100 में 1 से करेंगे गुणा तो 100 होगा। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा। एक किसी भी संख्या में शामिल कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में अगर शामिल करेंगे गुणा के रूप में अगर रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है। इसलिए हम 0 नहीं शामिल करेंगे, अपने मन से उसमें हम 1 शामिल कर देंगे ताकि गुणा करने पर हमारा उतना ही आएगा। 10 में गुणा 1 से करेंगे तो 10 होगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरह का जान रहे हैं कि 12 है तो 12 को हम तोड़ सकते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना के 6, दूना के 12। अगर बड़ा संख्या है तो नहीं, अगर हो रहा है तो उसको इस तरह करिए। 12 है, 12 को तोड़ दीजिए। 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 1 3। अगर कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, इस तरह भी होगा। अगर नहीं इस तरह तोड़ने आ रहा है, मुंह जबानी नहीं आ रहा है तो इस तरह गुणनखंड कर दो, उसके बाद लिख दो। तो यहाँ पर इसका हो गया इतना, और Qx मान लीजिए 15 को, तो 15 हो जाएगा। 15 को तोड़ेंगे 3 गुणे 5, 5 3 15 गुणे 1 कर देंगे। उसके बाद हम इसको मान लेंगे Gx मान लेंगे, और Gx बराबर 21 दिया है। इसका कर दीजिए 3 गुणे 7 और गुणे इसमें 1 शामिल कर दीजिए। क्लियर हुआ। अब आप लोगों को HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करना है तो HCF में क्या होता है कि जो मिलेगा उसको हम लिखेंगे, LCM में होता है कि जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। HCF का मतलब फिर से समझिए, HCF का मतलब जितना भी गुणनखंड हो, जितना पार्ट में संख्या हो, ये 3 है, तीनों में हमको मिलना चाहिए। HCF में होगा, जो भी मिले तीनों में आना चाहिए, तभी तुम्हारा HCF होगा। अगर तीनों में नहीं आया तो वो HCF नहीं हुआ। LCM का हुआ क्या, जो आएगा जो मिलेगा वो भी तुम्हारा क्या हुआ, HCF हुआ, और जो नहीं मिलेगा उसको भी उसमें शामिल करेंगे, तब आपका उसका LCM हो गया। जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। देखिए इसमें अब इसमें लिखेंगे Px इंटू Qx
इंटू जी एक्स आपका HCF पहले ज्ञात करते हैं हम लोग। HCF इसमें 1 मिल रहा है, पहले 1 लिखिए, गुणे 3 मिल रहा है 3 लिख दीजिए। फिर इसमें देख लीजिए कि कोई संख्या मिल रहा है कि नहीं, कोई नहीं मिल रहा। इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, कुछ नहीं मिल रहा। 1 और 3 के अलावा इसमें कोनो संख्या नहीं मिल रहा, इसलिए आपका HCF क्या हो जाएगा, 3 एकाएम 3, मतलब 3 HCF हुआ। यही आपका HCF आंसर हो गया। हमको लगता है किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा। अगर दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें। अगर ज़्यादा समझ में आ रहा है तो उसको लाइक कर दें, ठीक है कि नहीं है, ये काम करना चाहिए। लाइक करना भूल जाते हैं। अगर सवाल समझ में आ गया तो उसको क्या करते हैं, इसी तरह छोड़ देते हैं। अरे भाई समझ में आ रहा है तो उस पर ये अंगूठा वाला निशानवा जनेबे करता है तो उस पर मार दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए। लेकिन इस तरह अगर करते रहिएगा, अगर लाइक उसको कर दीजिएगा तो हमको लगेगा कि नहीं भाई समझ में आ रहा है, पसंद कर रहा है। पसंद, ये सवाल समझ में आ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। वो करने से पैसा नहीं लगता है। अगर सब्सक्राइब कोई कर लेगा तो उसमें भी पैसा नहीं लगता है, कर लीजिए। पढ़ने वाला चीज़ हमेशा मिलते रहेगा। अब उसमें सोचिएगा कि सब्सक्राइब का करना, अरे भाई कर लो, कर लीजिएगा तो उसमें तो जरूर है कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। उसमें आपका बैलेंस थोड़ा कट जाता है, तो ये कर लेना चाहिए। बड़ा कतराई करते हैं। आइए आगे आइए, एलसीएम हम लोग देखते हैं। PX इंटू QX इंटू GX का एलसीएम। इधर देख लीजिए एलसीएम, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। उस बातों को ध्यान नहीं दीजिए जो हम लोगों को क्या है, घरे से आते हैं तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस बात को ध्यान मत दो। पढ़ने आते हैं तो उसमें अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक जगह खाली दिमाग को रखना चाहिए। 1 घंटा के लिए चाहे किसी भी समय के लिए दिमाग को एक जगह रखिए। अगर परीक्षा दे रहे हैं, अभी परीक्षा देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, वो एकदम पगलैले टाइप का हो रहे हैं भाई, इस चीज को ध्यान देना चाहिए। कब? शुरू में ही देना चाहिए। साल भर का समय था। कितने लोगों को तो पता है कि लॉकडाउन लगा है तो नीतीश बाबू जो है ना सबका नंबर बढ़वा दिए। वो कहाँ से नंबर बढ़ाएंगे जब कॉपी में कुछ लिखबे नहीं करेंगे तो नंबर कहाँ से बढ़ेगा। सब बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा है, लेकिन वैसा होगा नहीं। अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो दिमाग को एकदम स्थिर रख कर एकदम शांति से रख लो। इतना दिन में कुछ नहीं हुआ तो 2-3 दिन में जो करना है कर लो भाई। एकदम शांति से आराम से पढ़िए, जो भी समय मिल रहा है। अभी तो फिलहाल में 8 घंटा 9 घंटा पन्ना पलटते रहिए। एक होता है कोई चीज का एक नशा होता है, कोई चीज नशा करते हैं आदमी, अगर उनको नहीं मिलता है तो वो बेचैन हो जाते हैं। वैसा काम करना है कि अगर हम उतना नहीं पढ़े, 8 घंटा 9 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको बेचैनी हो जाना चाहिए कि अरे किसी तरह समय निकाल कर पढ़ें, तो उस चीज को पढ़ना चाहिए। देखो इसमें एलसीएम में क्या होगा कि एलसीएम में जो मिलेगा हम उसको लिखेंगे। 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, पहले इसका काम खत्म कर दो। ऊपर वाला में देखो 2 नहीं मिल रहा है तो दोनों 2 को यहाँ पर बैठा देते हैं, दोनों 2 को इस पर बैठा देते हैं। 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। और अगला नंबर है 7 है तो 7 को हम बैठा देंगे। अब क्या करना है कि इस पूरे को गुणा करके लिख देना है। देखिए 3 में 1 से करेंगे गुणा तो 3 होगा, 3 दूना के 6 होगा, 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूना के 12, 12 का पहाड़ा 5 बार, 12 5 60, और 60 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो 60 में हम क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा, 400 आपका 20 आया। यही आपका 420 आंसर हो गया। ये एलसीएम हो गया और ये वाला HCF हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इसमें 2 ठो है, इस सवाल को आप लोग लिख लीजिए और इसको बना लीजिए। ये 17 है, 23 है और 29 है। तीसरा नंबर है 8 है, 9 है और उसके बाद 25 है। ये सवाल को हल कर लीजिए। आपका तीसरा सवाल प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल आपका खत्म हो गया। चलिए उतार लीजिए आराम से।